बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह खैर। आज 28 अप्रैल 2020 और दिन है जी मंगल का, और आपके साथ मोहम्मद कुरैशी मौजूद हैं हमारे अपडेटेड चैनल KSA करंट इवेंट्स में। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं या काम करते हैं तो आपके पास इन खबरों की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज सुबह तक के लिए 4 अहम खबरें। सबसे पहली खबर में है, कोरोना वायरस का खतरा ख़त्म नहीं हुआ। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल-रबीह का कहना है कि जुज़वी तौर पर कर्फ्यू और लॉकडाउन में नरमी करने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि मुमलिकत से कोरोना वायरस का ख़तरा ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का मर्ज़ अभी तक दुनिया भर को अपनी लपेट में लिए हुए है। मुमलिकत के तमाम शहरों में भी कोरोना वायरस अभी तक मौजूद है। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ीर सेहत की जानिब से ट्विटर पर जारी पैगाम के हवाले से बताया कि मुमलिकत में अब तक 2000 से ज़्यादा फील्ड स्क्रीनिंग ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, जिनके ज़रिए लोगों में कोरोना की तशख़ीस की जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसलिए ये इंतहाई लाज़मी है कि जब भी घरों से बाहर निकलें तभी मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें और एहतियाती तदाबीर मुकम्मल इख्तियार की जाएँ। वज़ीर सेहत ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुमलिकत के कायदीन ने हमेशा मुमलिकत के शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन और मिसाली इक़दाम किए हैं। डॉक्टर अल-रबीह ने मज़ीद बताया कि हमें इस अमर को हमेशा ज़हन नशीन करना चाहिए कि हम सब ज़िम्मेदार हैं, और इस ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इस अमर को भी यकीनी बनाना चाहिए कि मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करेंगे ताकि कोविड-19 की वबा पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। वाज़ेह रहे, मुमलिकत के तमाम शहरों में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तौर पर कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ताहम अब कर्फ्यू के औकात में रमज़ान की वजह से किसी हद तक नरमी कर दी गई है। नाज़रीन और दोस्तों, अब आपको दूसरी बड़ी खबर की तरफ लिए चलता हूँ कि मॉल्स और तजारती मराकज़ बुध से खुलेंगे। ये खबर है जी सऊदी अरब से। सऊदी अरब के तमाम शहरों में बुध 29 अप्रैल से शॉपिंग मॉल्स और तजारती मराकज़ खुल जाएंगे। मक्का के बाज़ मोहल्ले इससे मुस्तस्ना होंगे। निजी कंपनियों में थोक और रिटेल के ताजरों ने सार्फिन की खैर मकदम के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कोरोना वायरस की वजह से हाउस आइसोलेशन के सिलसिले में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर आयद पाबंदी में नरमी के लिए किए गए इक़दाम की मंजूरी दे दी है। इसके तहत मुमलिकत के तमाम इलाकों में कर्फ्यू जुज़वी तौर पर उठा लिया गया है। अलबत्ता मक्का शहर और मुकम्मल लॉकडाउन वाले मोहल्लों में कर्फ्यू बरकरार रखा गया है। याद रहे कि शाही फरमान के मूजिब सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घरों से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। ये इजाज़त 13 मई 20 रमज़ान तक मौसर रहेगी। शाही फरमान के तहत बुध 29 अप्रैल से लेकर 13 मई तक बाज़ इक़्तिसादी और तजारती इदारों पर आयद पाबंदी भी उठा ली जाएगी। देर असना वज़ारत बल्दियात और दही अमूर ने कर्फ्यू के दौरान तजारती मराकज़ और मॉल्स खुलने की शराइत जारी की हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात और दही अमूर ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान मॉल्स और तजारती मराकज़ खोलते वक्त ज़वाबित की पाबंदी करना होगी। तमाम सार्फिन और कारकुनान के दरमियान हर वक्त महफूज फासला रखना होगा। लोगों के इज्तिमा से गुरेज करना होगा। करेंसी नोट के इस्तेमाल से हद्दल इम्कान इज्तनाब बरतते हुए मशीनी ज़राए से रकूम अदायगी करना होगी। कपड़ों के चेकिंग रूम, नमाज की अदायगी के लिए मखसूस कमरे बंद करना होंगे। गेम्स और तफरीहात की जगह बंद रखना होगी। नशिस्तें ख़त्म करना होंगी। ई गेट को मौसर करना होगा। ई गेट ना होने की सूरत में दरवाजे मुस्तकिल बुनियादों पर खुले रखना होंगे।
فروخت کردہ سامان نہ بدلنے کی اجازت ہوگی نہ واپس لینے کی اجازت ہوگی۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور نے ایک پابندی یہ بھی لگائی ہے کہ ہر 10 میٹر پر تجارتی مرکز یا مال کے اندر ایک کارکن متعین کرنا ہوگا۔ تجارتی مرکز یا مال میں داخل ہونے کے عمل کو منظم کرنا ہوگا۔ صارفین کو حد سے زیادہ تعداد میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ صارفین کی بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر لائنیں منظم کرنے کے لیے فرش پر نمایاں علامتیں چسپاں کرنی ہوں گی۔ مارکیٹنگ ٹرالیوں کو سینیٹائز کرتے رہنا ہوگا۔ سامان منتقل کرتے وقت ڈھک کر لے کر جانا ہوگا۔ حفاظتی تدابیر کو سمجھانے کے لیے جگہ جگہ وضاحتی بورڈ لگانا ہوں گے۔ تمام ملازمین کے لیے ماسک، ہاتھ بار بار دھونے، دستانے پہننے اور تبدیل کرتے رہنے کی پابندی ہوگی۔ کرونا وائرس کی کوئی بھی علامت نمودار ہوتے ہی، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، ملازم کو الگ تھلگ کر دینا ہوگا۔ صحت حکام کو آگاہ کرنا ہوگا۔ تمام تجارتی مراکز اور مالز کو بیماری کی چھٹی کی کارروائی میں لچکدار رویہ اپنانا ہوگا۔ تمام تجارتی مراکز اور مالز سے کہا گیا ہے کہ وہ اوقات کار کے دوران دروازوں پر حرارت ناپنے اور میڈیکل چیک اپ یونٹ تعینات کریں۔ ایسا کوئی بھی شخص یا صارف جس کا درجہ حرارت 38 ڈگری سے زیادہ ہو تو اسے مال یا تجارتی مرکز میں جانے سے روکا جائے۔ صارفین کو دروازے پر حفاظتی ماسک اور دستانے فراہم کیے جائیں۔ دروازوں پر ایسے کارڈز متعین کیے جائیں جو فیس ماسک کی پابندی کرائیں۔ ہر تجارتی مرکز یا مال کو 24 گھنٹے میں ایک بار سینیٹائز کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں کسی پر بھی کرونا میں مبتلا ہونے پر اسے الگ تھلگ رکھنے کے لیے اسپیشل روم مختص کرنا ہوں گے۔ وزارت نے تنبیہ کی ہے کہ 15 برس سے کم عمر بچوں کا مالز اور تجارتی مرکز میں داخلہ منع ہے۔ سیکیورٹی گارڈ حضرات اس کی پابندی کرائیں۔ لفٹیں بند رکھیں۔ سیڑھیوں سے چڑھنے اترنے پر انحصار کیا جائے۔ اگر سیڑھی نہ ہو تو ایسی صورت میں لفٹ ایک وقت میں صرف 1 یا 2 افراد استعمال کریں۔ علاوہ ازیں کار پارکنگ سہولت مہیا نہ کی جائے۔ ناظرین اور میرے دوستو، اب آپ کو میں تیسری بڑی خبر کی طرف لیے چلتا ہوں۔ بتایا گیا ہے چاند جمعرات کو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ جدہ میں فلکیاتی علوم کی سوسائٹی نے بتایا کہ 7 رمضان جمعرات 30 اپریل کو چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ مملکت بھر میں کسی دوربین کے بغیر دیکھا جا سکے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ ماجد ابو زہرا نے فیس بک پیج پر بیان میں کہا کہ چاند رات کو 11:39 پر مکہ مکرمہ کے افق پر نظر آئے گا۔ ابو زہرا نے بتایا کہ جس وقت چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا اس وقت وہ 8.95151 ڈگری کی اونچائی پر ہوگا۔ چاند 47.8% روشن ہوگا اور سورج سے 3.87154 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ ابو زہرا نے مزید بتایا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کا واقعہ ستاروں سیاروں کی گردش سے متعلق ماہرین فلکیات کے دقیق ترین حساب کا پتہ دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماہرین چاند سمیت تمام ستاروں اور سیاروں کے محل وقوع کی نشاندہی دقیق ترین شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ابو زہرا نے مزید بتایا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کے واقعے کی مدد سے قبلے کا رخ آسانی سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ دور دراز کے ممالک کے باشندے اس واقعہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ کی طرف مسجد کا رخ ہونا نہ ہونے کا پتہ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ ماضی میں دنیا بھر کے لوگ اسی قسم کے واقعات کو بنیاد بنا کر قبلے کا رخ متعین کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اس سال چاند خانہ کعبہ پر دوسری مرتبہ نظر آئے گا۔ پہلی بار 6 مارچ 2020 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے ناظرین اور دوستو، اب آپ کو میں چوتھی بڑی خبر کی طرف لے جاتا ہوں جو کہ موسم کے بارے میں ہے۔ کئی علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان، حد نظر محدود۔
सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में पीर को गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो गई। आजिल वेबसाइट के मुताबिक नजरान शहर और इसकी महतात तहसीलें गिरद आलूद हवाओं से मुतासिर हुईं। रियाज, अलशर्गिया, नजरान, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाज़ इलाके भी गर्द आलूद हवाओं की जद में रहे। सऊदी माहिरीन ने मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हसैनी ने तवक्का ज़ाहिर की है कि बुध को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल हसैनी ने ट्विटर बयान पर बताया कि रियाज, अलशर्गिया, अलगसीम, हदूद शमालिया, अलजौफ, हाइल बाहा, असीर, जाजान, निजरान, जनूबी मक्का, मशरकी मदीना और खलीज के अरब ममालिक में बुध से बारिश शुरू होगी। यमन भी बारिश की जद में होगा, कहीं बूंदाबांदी होगी, जबकि अक्सर मकामात पर मूसलाधार बारिश के आसार हैं। अलावा अज़ीम तेज़ हवाओं के साथ सालाबारी का भी इम्कान है। नाजरीन और मेरे दोस्तों, ये थी अभी तक के लिए ख़ास और अहम खबरें। मज़ीद खबरों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आप रहें हर आने वाली खबर से बाखबर। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। फ़ी ईमान अल्लाह।